बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार संभाले 1 माह से जायद अरसा गुजर चुका है, जहां एक तरफ तहरीक इंसाफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इमरान खान के हक में बयान देने या फोन कॉल का इंतजार कर रही है, वहीं साबिक सदर आरिफ अलवी के जरिए अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकातें करके इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। ऐसे में ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तानी हुकूमत से पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है, जिसमें अमरीकी इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर नताली बेकर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें नताली बेकर ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से ट्रंप इंतजामिया का पैगाम पहुंचाया है। दोनों ममालिक के दरमियान राब्ता एक ऐसे वक्त में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय स्कॉलर एस पाल कपूर को जनूबी और वस्ती एशिया के लिए मुआवने वजीर खारजा तैनात कर दिया है। एस पाल कपूर बाइडन इंतजामिया के मुआवने खसूसी, जबकि डोनाल्ड लू ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं। यकीनन ये राब्ता हुकूमत के लिए खुशाइंद है। अलबत्ता अभी तक वजीर आजम या सदर पाकिस्तान से बराह रास्त अमरीकी सदर का कोई राब्ता नहीं हुआ। हालांकि ट्रंप ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से राब्ता भी किया और उन्हें दौरे की दावत भी दी है, जो गुज़िश्ता हफ्ते हो चुकी है। ज़राए फॉरेन ऑफिस के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल अमूर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद कोशिश की जा रही है कि ट्रंप इंतजामिया के किसी अहम ओहदेदार से भी राब्ता या मुलाकात अरेंज कर दी जाए, मगर अभी फौरी इस उम्मीद नहीं। मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल स्टोरी, आपको बताते चले नाजरीन, गुज़िश्ता रोज पहले रूसी और अमरीकी वज़राए खारजा की रियाज में मीटिंग हुई है, कि जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप और पुतिन के दरमियान जल्द मुलाकात होगी। मगर इस मुलाकात से कबल आज डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ जंग शुरू करने की जिम्मेदारी यूक्रेन पर आयद करते हुए यह कह दिया है कि मैं यूक्रेन के मुज़ाकराती अमल से मुतल्लिक रद्द अमल से मायूस हूं। ये मामला आसानी से तय किया जा सकता था। आपको ये जंग कभी शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। आपके पास 3 साल थे, आप मुआहिदा कर सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा है कि मैं यूक्रेन के लिए एक मुआहिदा कर सकता था, इससे उन्हें सब कुछ, तकरीबन सारी जमीन मिल जाती और कोई भी आदमी कत्ल ना होता और ना ही कोई शहर मस्मार किया जाता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर पर तनकीद ऐसे वक्त सामने आई है कि जब सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की मदनियात देने से के मुतालबे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा था कि मैं यूक्रेन की हिफाजत कर रहा हूं, मैं इसे अमरीका को फरोख नहीं कर सकता, मैं अपनी रियासत को फरोख नहीं कर सकता। सदर ज़ेलेंस्की पहले ही रूस अमरीका मुज़ाकरात पर तनकीद करते हुए कह चुके हैं कि हम ऐसे कोई भी मुज़ाकरात तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ़लस्तीन और इजराइल को जंगबंदी की धमकी कारगर साबित हुई, लेकिन नाज़रीन, क्या वो यूक्रेन को जंगबंदी के लिए मजबूर कर पाएंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मगर सदर ज़ेलेंस्की अब भी 57% अप्रूवल रेटिंग के साथ यूक्रेन में अब भी मकबूल हैं। इस वक्त अमरीकी सदर आलमी सियासत का मरकज हैं, कि जहां एक तरफ वो अहम ट्रेडिंग पार्टनर्स पर टैरिफ वॉर इम्पोज कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब तनाज़ात को हल करवाने में लगे हुए हैं। फ़लस्तीन इजराइल जंग बंदी के बाद अब ट्रंप रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गजा में इजराइल फ़लस्तीन जंग बंदी से मुतालिक आज अहम पेशरफ सामने आई है। हमास ने तमाम इजरायली यरगमालियों को एक साथ रिहाई करने का अंदिया दे दिया है। अल जजीरा के मुताबिक फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास ने जारी बयान में यह कहा है कि वो जंग बंदी के दूसरे मरहले के लिए तैयार है, जिसमें वो गजा में कैद तमाम हॉस्टेजेस यरगमालियों का एक ही बार में तबादला किया जा सकता है। बयान में फ़लस्तीनी ग्रुप ने इजराइल की जानिब से हमास के गैर मुसल्लह होने और गजा की पट्टी से निकल जाने के मुतालबे को रिजेक्ट और मुस्तरद करते हुए यह कह दिया है कि काबिज कुव्वत की जानिब से हमास को गजा की पट्टी से हटाने की शर्त एक मज़ायका खेज नफ्सियाती जंग है। हमें गजा से मज़ामत का इनखला या गैर मुसल्लह होना बिल्कुल भी कबूल नहीं। हमास के साथ साथ कतर की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि गजा के मुस्तकबिल का फैसला अहले फ़लस्तीन को ही करना है, ना बैरून नासिर को। इसलिए इजराइल और हमास की जंग के बाद फैसले फ़लस्तीनियों की मर्जी के मुताबिक होंगे। देखना यह भी है अब कि डोनाल्ड ट्रंप कतर समेत तमाम अरब ममालिक को अपने रिवियरा मंसूबे पर कायल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक तमाम तर धमकियों के बावजूद ऐसा होता नजर नहीं आ रहा।